रूस ने खार्किव के पावर स्टेशन को उड़ाया। पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों में ब्लैकआउट। पूर्वी यूक्रेन के कई शहर अंधेरे में डूबे हुए। और सिर्फ ये बिजली से रोशनी की बात नहीं है, बिजली की वजह से कई जगहों पर वाटर सप्लाई पर असर हुआ है। पीने का पानी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। और यहां पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां फायर फाइटर्स इस फायर को बुझाने में लगे हुए हैं, डाउस करने में लगे हुए हैं। ये असल में एक थर्मल पावर प्लांट है जिसमें जब रूस की तरफ से बमबारी हुई है तो आग लग गई है। और अब यहां पर आप देख रहे हैं खार्किव के अंदर ये पावर प्लांट जिसमें लगी हुई आग को बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। और इसीलिए अभी दीपक सर ये कह रहे थे कि अगर पुतिन नाराज हो गए तो बहुत मुश्किल होगा। और नाराज तो हैं, लेकिन ये नाराजगी क्या नेक्स्ट डिग्री जाने वाली है। अब जरा देखिए 180 डिग्री ये जो चेंज है। यहां पर देखिए कौन कौन सी वो जगहें हैं जहां पर रूस की जबरदस्त बमबारी से हालत खराब है। ये है यहां पर खार्किव के पावर प्लांट पर बमबारी की गई। रूस ने ये बमबारी की है। और खार्किव, सूमी, निप्रोपेट्रोस, पोल्तावा, ओख्तिरका, इन जगहों पर, खार्किव समेत इन जगहों पर रूस की जबरदस्त बमबारी से हालत बहुत खराब है। बमबारी के बाद पूर्वी यूक्रेन में रेल सेवा प्रभावित हो गई है। पूर्वी यूक्रेन के 5 शहरों और सैकड़ों गांवों में बिजली नहीं है। ब्लैकआउट के चलते पीने के पानी की भी घनघोर कमी है। यूक्रेन का दावा है कि रिहायशी इलाकों को रूस ने निशाना बनाया, जबकि रूस का कहना यह है कि हमने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया है। ज़ेलेंस्की ने ट्वीट करते हुए ये बात कही है कि नो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, इनका जो मकसद है वो केवल सिविलियंस को परेशान करना है। और इधर रूस ने इस बात को काउंटर करते हुए कहा है कि हमने सिविलियन लोगों के ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। लेकिन आप देखिए यहाँ ये तो दिखाई दे रहा है कि ग्राउंड से उनको हटना ज़रूर पड़ गया है, लेकिन वो उन जगहों पर शेलिंग करके अपना गुस्सा दिखा ज़रूर रहे हैं। इस सिचुएशन को आप कैसे डिकोड करते हैं और ये आगे किधर जाती हुई दिखाई दे रही है विनय सर? बात ये कि ये जो कल अटैक हुआ है खार्किव के वो थर्मल पावर प्लांट पे, ये रूस का वाकई में एक तरह से बदला है, वेंजेंस वाला है। और वैसे लगता है कि जैसे कहा गया कि अभी पता नहीं कैसे पुतिन तमाचा लगाएंगे, सबका सिर चकरा जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आज जो रूस के भूतपूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव और आजकल सुरक्षा परिषद के उप सचिव हैं, उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल में लिखा है कि अब तक जो रूस कर रहा है वो बच्चों का खेल है। असली बातें अब आएंगी और उसके बाद जो है हम बातचीत में सिर्फ उसका यूक्रेन का चाहते हैं कि वो पूरी तरह से आत्मसमर्पण करे। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम नहीं रोकेंगे और बहुत सख्त जो है फौजी कार्रवाई होगी। और जैसे शुरू में बात यह है कि यहाँ जो कहा गया जो इज्यूम और उसका जो पिछले हटना पड़ा खार्किव उसमें, तो उसमें यहाँ रूस के जो फौजी और सोर्सेज हैं वो लोग कहते हैं कि ये सारा ऑपरेशन जो किया गया है वो CIA के द्वारा किया गया है। हर कदम का जो है वो सारा से किया गया था। और उसमें जो है हिमार्स का भी जो है वो रोल है, क्योंकि उसकी जो ये यूक्रेनी जो फौज है उसका जो मार करने की क्षमता है, दूरी है, वो बढ़ गई है नेचुरली। राइट। तो ये सब है, पर लगता है कि रूस जो है, जैसे कि अब इतनी जगहों पर बिजली नहीं है तो अब रूस जो है टारगेट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो क्या रूस इस गुस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा? और रूस का असल क्रोध अभी देखा जाना बाकी है। पुतिन असल में किस डिग्री तक नाराज हो सकते हैं ये अभी देखा जाना बाकी है। क्या होगा उस सूरत में? ये बात भी सच है कि ये कहा गया कि 41 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड को इन जगहों पर शुरुआती दौर में उतारा गया और ये वहां नौसिखिए दिखाई दिए। तो क्या पेशेवर आर्मी अब असल में रूस की तरफ से देखने को मिलेगी? ये जरा अहम खबर देखिए। पावर प्लांट अटैक पर ज़ेलेंस्की ने रूस को आतंकवादी कहा। एक आतंकवादी ही रहता है, ज़ेलेंस्की का कहना है। रूस के हमलों से खार्किव, डोनेस्क में अंधेरा है और ये टेररिज्म है। हार से बौखलाकर रूस ने पावर प्लांट को निशाना बनाया, ज़ेलेंस्की का कहना है। कपिल सर, टेररिस्ट पुतिन ज़ेलेंस्की कह रहे हैं।
देखिए, ज़ेलेंस्की कुछ भी कह सकते हैं। उनको जो मैंने पहले दिन से बताया है कि उनके अंदर जो हवा भरी गई है वो साइकिल के पंप वाली से हवा नहीं भरी गई है। उनको हवा भरी गई है वो जो मोटर कार के पहिए के अंदर जो हवा भरी जाती है ना इलेक्ट्रॉनिक, उससे वो हवा उनके अंदर भरी गई है। देखिए, ये कहना अभी इस सिचुएशन में बड़ा मुश्किल है कि प्लान्ड विड्रॉल है या टैक्टिकल विड्रॉल है। और मैं एक आपको मिसाल देना चाहता हूं। अमेरिका का अफगानिस्तान से प्लान्ड विड्रॉल था। एक एग्रीमेंट के तहत अमेरिका विड्रॉ कर रहा था ना, तो फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अपने जो हथियार हैं वो तालिबानियों को गिफ्ट में क्यों दिया है अमेरिकन फोर्सेस? उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया, उन्हें अपने साथ भी लेकर के नहीं आए। तो इस पूरी, देखिए, इस वॉर की जो हिस्ट्री खुलेगी, जब ये वॉर रुकेगी या खत्म होगी, तब इस वॉर की एक चीज मैं और आपको बता दूं कि पुतिन ना तो पागल है ना वो गुस्से में है। हर कोई वॉर की हिस्ट्री पढ़ता है, हर लीडर देखता है, अगर वो वॉर के अंदर जाता है तो सिचुएशनल एनालिसिस करता है। आज वो जमाना नहीं रहा है कि तलवार उठाई और चल दिए लड़ने हल्ला बोल करके। एक पूरी प्लान होती है, स्ट्रेटेजी होती है। इनकी प्लान्स, वो ब्लू बुक्स बहुत पहले से बनाई जाती है इन चीजों को लेकर के अटैक करने के लिए। और हर किसी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो लॉसेस है उनको भी पढ़ा है कि हिटलर, अगर जब उस समय वो कहते हैं मैड होकर के चल पड़ा था, तो क्या रीजंस बने थे हिटलर के लॉसेस के। और कोई भी व्यक्ति, आर्मी का अच्छा जनरल जो है और जो पॉलिटिकल लीडर अच्छा है, वो उन गलतियों से सीखता है। वो उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएगा कि उनकी वजह से मेरी वॉर के अंदर या मेरी अपनी कंट्री के अंदर या मेरी विश्व के अंदर मेरी ऐसी तैसी हो पूरी लेकर के। और पुतिन एक बहुत पुराना और बहुत सुलझा हुआ, तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो अचानक हो गया है और हड़बड़ी में हो गया है। पूरे ठंडे दिमाग से स्ट्रैटेजी बनाकर ऐसा हुआ है। अगर ऐसा है तो स्ट्रैटेजी में इस वक्त यूक्रेन भारी पड़ता हुआ नजर क्यों आ रहा है?